नमस्कार दोस्तों, आज साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज़ में हम लोग जुलाई महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम पर @RSLM में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूरे भारत में 10,000 व्यक्तियों का व्यापक जीनोमिक लाइफस्टाइल और क्लिनिकल डाटा एकत्र कर और उसका अध्ययन करने के लिए एक बायो बैंक फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में CSIR के अध्यक्ष ने उद्घाटन किया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि CSIR के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो वर्तमान में CSIR के अध्यक्ष हैं। अब जानते हैं बायो बैंक के बारे में। बायो बैंक क्या होता है? तो बायो बैंक क्या होता है, ये पार्टिकुलरली जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए बनाया गया है। इसमें क्या किया जाता है कि जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं तो उनका लाइफ स्टाइल क्या है और उनका क्लिनिकल डाटा, इन सब को एकत्र कर लिया जाता है और उसका स्टडी किया जाता है, ताकि यह पता चल जाए कि जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका लाइफ स्टाइल क्या होता है और उनका क्लिनिकल डाटा क्या है। तो उसका अध्ययन करके उसी के आधार पे दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन को विकसित किया जा सकता है। तो ऐसे 10,000 व्यक्तियों का डाटा कलेक्ट किया गया है और उसी डाटा को कलेक्ट किया गया है, उसी का नाम दिया गया है फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक। तो याद रखें, फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक ये क्या है तो ये समझिए। इसमें 10,000 व्यक्तियों का व्यापक जीनोमिक लाइफस्टाइल और क्लिनिकल डाटा है और इसका उद्घाटन जो किया गया है वो CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में CSIR के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है और CSIR के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। नेक्स्ट, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो ये बन गई है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट, किस राज्य के सतकोशीय टाइगर रिजर्व में स्थित महानदी पर सरकार द्वारा एक पुल बनाए जाने की घोषणा के बाद उसका विरोध होने के कारण वो खबरों में आ गया? तो उड़ीसा में है सतकोशीय टाइगर रिजर्व और इसी सतकोशीय टाइगर रिजर्व से बहती है महानदी और उसी महानदी पर सरकार के द्वारा एक पुल बनाया जाने की घोषणा की गई थी। तो लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और इसके कारण वो चर्चा में आ गई। नेक्स्ट, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने तथा एक प्रशिक्षण यात्रा और वैश्विक समुद्री यात्रा के हिस्सा के रूप में किस देश के तटरक्षक का जहाज इत्सुकी चेन्नई बंदरगाह पहुंची? तो ये जापान की एक तटरक्षक जहाज है इत्सुकी। तो याद रखें इत्सुकी क्या है? तो एक तटरक्षक जहाज है जो कि जापान का है। वो कहाँ पहुंची है? तो वो चेन्नई तट पे पहुंची है। तो चेन्नई के तट पे क्यों पहुंची है? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और एक प्रशिक्षण यात्रा के रूप में आई है और यह इसका एक वैश्विक समुद्री यात्रा का हिस्सा है। तो इसी तरह से यह जापान का जो इत्सुकी तटरक्षक जहाज है वो भारत पहुँची चेन्नई सीमा पर। नेक्स्ट, किस सदस्य देशों में कैंसर देखभाल क्षमता को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग ने TMC अर्थात टाटा मेमोरियल सेंटर में कैंसर केयर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के पहले चरण की शुरुआत की है? तो बिम्स्टेक के जो भी सदस्य देश हैं वहाँ पे कैंसर देखभाल की क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में विदेश मंत्रालय जो है और परमाणु ऊर्जा विभाग, इन दोनों के द्वारा टाटा मेमोरियल सेंटर में कैंसर केयर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के पहले चरण की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट,
किस राज्य में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का 100 वर्ष से अधिक आयु में हाल ही में निधन हो गया? तो मध्य प्रदेश में है पन्ना टाइगर रिजर्व। उसी में एक हाथी थी जिसका नाम था वत्सला। वो ऐसा माना जाता है कि वो एशिया की सबसे बुजुर्ग हाथी थी और सबसे 100 से ज़्यादा वर्ष की थी। उसका हाल में निधन हो गया। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनाने वाला विश्व का 21वां देश कौन बन जाएगा? तो ये बन जाएगा बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है वो 1 जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा को अपना लेगा और इस तरह से वो यूरो को अपनाने वाला 21वां सदस्य देश हो जाएगा। इसमें कुछ और क्वेश्चन याद रखना है, जैसे स्वीडन के बारे में याद रखना है। स्वीडन जो है वो नाटो से जुड़ा है और नाटो से जुड़ने वाला अंतिम देश, यानी कि 32वां देश जो है वो 32वां देश है स्वीडन। अल्जीरिया जो है वो एनडीबी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक से जुड़ने वाला 9वां सदस्य देश है। और इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स से जुड़ने वाला 11वां सदस्य देश है। तो इन सब के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, अमेरिका के अल्बामा में आयोजित विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 में भारत की ओर से उत्तर प्रदेश पुलिस ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते। इसमें किस देश को सबसे ज़्यादा मेडल मिला है? तो इसमें अमेरिका को सबसे ज़्यादा मेडल मिला था, ब्राज़ील दूसरे स्थान पर रहा था, अपना देश भारत तीसरे स्थान पर रहा था और अपने देश भारत में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। नेक्स्ट, केयर एज की हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है? तो पूरे विश्व का 8% रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो भारत में है। सबसे ज़्यादा चाइना में 49%, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है, ब्राज़ील में 22% है। नेक्स्ट, अंबर की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू की हालिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन एनर्जी उत्पादन में जर्मनी को पीछे छोड़कर किसने तीसरा स्थान हासिल किया है? तो अपने देश भारत ने ग्रीन एनर्जी उत्पादन में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और ये रिपोर्ट किसकी है? तो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार की है। इसमें अमेरिका भी पहला स्थान पर है, चाइना दूसरा स्थान पर है। नेक्स्ट, स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला डाइविंग सपोर्ट वेसल जो जटिल गहरे समुद्र में संतृप्त डाइविंग बचाव कार्यों के लिए कहाँ स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए, जो हाल में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। तो विशाखापत्तनम में है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसी के द्वारा भारत का पहला डाइविंग सपोर्ट वेसल विकसित किया गया है। और ये जो डाइविंग सपोर्ट वेसल है वो गहरे समुद्र में जो होता है वहाँ पर संतृप्त डाइविंग और बचाव कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है और हाल ही में इसे नौसेना को सौंपा गया है विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट, अमेरिका और इजराइल के लोगों पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा का समर्थन करने के कारण यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के विशेष राजदूत फ्रांसिस एल्बनीज को किस देश ने हाल में प्रतिबंधित कर दिया है? तो अमेरिका ने हाल ही में फ्रांसिस एल्बनीज को प्रतिबंधित कर दिया है। ये वर्तमान में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के विशेष राजदूत है। क्या हुआ था कि इन्होंने अमेरिका और इजराइल के लोगों पर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलने वाला है तो उसका समर्थन किया था, इसके कारण अमेरिका ने इन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट, प्रोटीन की गति को डिकोड कर दवाओं, यहाँ पे दवाओं हो जाएगा, ठीक है, दवा जो मेडिसिन होता है वो दवाओं के तेज़ी से खोज में मदद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बायो मोलिकुलर एम्यूलेटर अर्थात बायो EMU-1, ठीक है, बायो इम्यूलेटर 1 को किसने विकसित किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। तो याद रखना है बायोमोलिकुलर इम्यूलेटर 1 क्या है? तो यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, ठीक है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो प्रोटीन की गति को डिकोड करेगा ताकि उसको समझने में मदद मिले और जो मेडिसिन्स होता है उसको आसानी से विकसित किया जा सके। नेक्स्ट,
ब्रिटिश लाइब्रेरी में आयोजित होने वाली एक समारोह में किन्हें वर्ष 2025 के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार जो दिया जाएगा वो लीला अबू लीला को दिया जाएगा। ये ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा दिया जाता है। और 2024 के लिए जो यह सम्मान दिया गया था, यानी कि पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया था, ये अरुंधति राय को दिया गया था। बानू मुश्ताक, इनके बारे में याद रखना है। बानू मुश्ताक को हाल ही में बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुकन्या सोनोवाल को हाल ही में कॉमनवेल्थ यूथ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, रेल दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन विजन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम अर्थात MVIS क्या हो गया, मशीन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम को विकसित करने के लिए भारतीय रेल ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है DFCCI के द्वारा। तो DFCCI क्या है? तो ये है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खेल की मेजबानी हाल ही में भारत को प्राप्त हुई है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ISSF वर्ल्ड कप 2027 जो कि शूटिंग का वर्ल्ड कप होता है, और ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2028। तो ये भी याद रखना है कि ISSF वर्ल्ड कप 2027 में होने वाला है, और एक जूनियर वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो 2028 में होने वाला है, और ये दोनों इस बार भारत में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में नई दिल्ली में आयोजित 11वें भारत ऊर्जा भंडार सप्ताह के लिए स्टेट लीडरशिप कैटेगरी में इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस अर्थात IESA एनर्जी इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 बैटरी में निर्माण में अग्रणी कार्य के लिए किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया तेलंगाना को। तो याद रखना है कि हाल ही में 11वां भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया गया, और उसी के लिए इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस का इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया, और ये स्टेट लीडरशिप कैटेगरी में जो प्रदान किया गया है वो तेलंगाना को प्रदान किया गया है, और वो बैटरी निर्माण में अग्रणी कार्य किया था, इसी के लिए ये सम्मान जो है उसे प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, जुलाई में जारी फुटबॉल का फीफा रैंकिंग में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किए? तो अर्जेंटीना को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, स्पेन को दूसरा स्थान, और फ्रांस को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अपने देश भारत को इसमें 133वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत को 127वां स्थान प्राप्त हुआ था, इसी से घटकर 133वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, यानी कि भारत का जो कैटेगरी है वो गिर गया है। नेक्स्ट, टाइम 100 क्रिएटर की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बन गई है प्राजक्ता कोहली। नेक्स्ट, इंग्लैंड में आयोजित टेनिस का विंबलडन ओपन 2025 का फाइनल किसने जीता? इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा पुरुष वर्ग का जेनिक सिनर ने जीता था कार्लोस अल्कराज को हराकर, और महिला वर्ग का खिताब जो जीता गया है इगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है एनिसिमोवा को हराकर। नेक्स्ट, रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लीगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज विषय के साथ पहले पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2025 में पहली बार भारत में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। तो याद रखना कि सितंबर में पहली बार भारत के द्वारा पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, और इसका विषय क्या है? रिक्लेमिंग इंडियाज लीगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, और इसका आयोजन भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, BIS अर्थात भारतीय मानक ब्यूरो से गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन, यानी कि ISO सर्टिफिकेशन, ठीक है, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन, इसका क्या होता है? ISO जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है, तो ये इसको दिया गया है 2001 इसी तरह का होता है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है क्या है, इसको दिया गया था
ISO सर्टिफिकेशन दिया गया था 9001/2015। यह इसको ISO सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। तो यह ऐसा सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले भारत का पहला पुलिस स्टेशन जो कि अर्थुनकल पुलिस स्टेशन है, वह किस राज्य के अलपुझा जिला में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। तो ISO सर्टिफिकेशन जो दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? तो BSI यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। और ये जो सर्टिफिकेशन दिया गया है हाल ही में पहली बार एक पुलिस स्टेशन को दिया गया है। और यह पुलिस स्टेशन कौन है? तो केरल के अलपुझा जिला के अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को दिया गया है। नेक्स्ट, दलित महिला विकास मंडल के संस्थापक को उनके कार्यों के लिए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर न्यूयॉर्क में 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वर्षा देशपांडे। तो क्या क्या जानकारी मिलती है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, सबसे पहला ये। और ये जो सम्मान दिया जाएगा 2025 का दिया जाएगा, न्यूयॉर्क में दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? तो वर्षा देशपांडे को। वर्षा देशपांडे कौन है? तो महाराष्ट्र में एक संस्था है दलित महिला विकास मंडल, एक NGO है, इसी के संस्थापक है वर्षा देशपांडे। इन्हीं को ये सम्मान दिया जाएगा। आचार्य प्रशांत, हाल ही में इनको सबसे प्रभावशाली पर्यावरणकर्ता का सम्मान दिया गया था। विनोद कुमार शुक्ला को हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आरती को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो ये बनी है सोनाली मिश्रा, RPF की पहली महिला महानिदेशक। आस्था पुनिया, हाल ही में ये भारतीय नौसेना के फाइटर पायलट बनी है और भारतीय नौसेना में फाइटर पायलट के पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी, पहली महिला अधिकारी बनी है। प्रीति रजक जो है वो आर्मी में सूबेदार बनने वाली पहली महिला है। और भावना कांत एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 80(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने वाले ऐसे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। हाल में किन्हें मनोनीत किया गया था? इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। राष्ट्रपति जो हैं वो क्या करते हैं कि राष्ट्रपति 12 ऐसे लोग जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किए हों, तो ऐसे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। तो हाल ही में ऐसे 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया। और यह जो मनोनयन किया जाता है कि किस नियम के तहत किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 80(1) के तहत किया जाता है। तो हाल ही में हर्षवर्धन श्रृंगला, उज्ज्वल निकम, मीनाक्षी जैन, C सदानंद मास्टर, इन 4 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, जापान के ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारतीय रेल ने प्रदर्शित किया। किसे प्रदर्शित किया? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। चिनाब ब्रिज, अंजीखट ब्रिज और वंदे भारत एक्सप्रेस, इन तीनों को प्रदर्शित किया गया है भारतीय रेल के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में तमिलनाडु से शामिल होने वाली कौन है? तो इसका जिंजी किला, ये जो है वो तमिलनाडु से, बाकी सब जो है वो महाराष्ट्र से। हाल ही में मराठा सैन्य से संबंधित 12 संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया था। तो ये मराठा सैन्य से संबंधित जो 12 संस्था है, तो इसमें 11 जो है वो महाराष्ट्र में है और एक जो है 12वां जो है ये तमिलनाडु में है। तो जिंजी किला जो है वो तमिलनाडु में है। बाकी सालेर किला, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, ये सब जो है वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, आदिवासी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के लिए किसके सहयोग से ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ
एस्टीम हब अर्थात तलाश पहल की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है उपरोक्त दोनों यानी कि नेस्ट और यूनिसेफ के द्वारा। नेस्ट क्या है? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। और यूनिसेफ के द्वारा तलाश पहल की शुरुआत की गई। तलाश का मतलब क्या हो गया? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब। इसकी शुरुआत की गई है। ये खास करके आदिवासी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के लिए कार्य करेगी। नेक्स्ट, अमेरिका के न्यू जर्सी में मिडलाइट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में फीफा क्लब वर्ल्ड कप का फाइनल किसने जीता? तो ये चेल्सी फुटबॉल क्लब यानी कि चेल्सी एफसी के द्वारा पेरिस सेंट जर्मन को हराकर जीता गया है। तो ये भी याद रखना है कि मिडलाइट स्टेडियम जो कि फुटबॉल का है वो कहाँ है? तो न्यू जर्सी में है, अमेरिका में है। नेक्स्ट, किस देश की अगुवाई में आयोजित 19 देशों का सैन्य अभ्यास तलिस्मान साबरे 2025 में पहली बार भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया? तो ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई में आयोजित की गई थे तलिस्मान साबरे एक्सरसाइज और इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया। इसमें 19 देश कुल 19 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, पिछले वर्ष के अलगाववादी हिंसा के बाद न्यू कैलेडोनिया को किस देश का विदेशी क्षेत्र बना रहेगा? साथ ही उसे एक नया राज्य घोषित किया गया है। तो हाल ही में फ्रांस के द्वारा एक नया राज्य घोषित किया गया है न्यू कैलेडोनिया को। न्यू कैलेडोनिया एक स्वतंत्र राज्य बन गया, लेकिन अभी भी वह फ्रांस का विदेशी क्षेत्र बना रहेगा। नेक्स्ट, हाल में राष्ट्रपति के द्वारा किन्हें राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका उपरोक्त सभी जगह हाल ही में राष्ट्रपति ने 3 व्यक्तियों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया है। हरियाणा के राज्यपाल बन गए प्रोफेसर असीम घोष। गोवा के नए राज्यपाल बन गए हैं पूसापति अशोक गजपति राजू और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं कवेंद्र गुप्ता। नेक्स्ट, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में कौन सबसे अच्छा शहर बना, सबसे स्वच्छ शहर बना? तो इस बार अहमदाबाद जो है वो सबसे स्वच्छता शहर, ऐसे इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। तो अलग अलग कैटेगरीज में जो सर्वश्रेष्ठ सबसे स्वच्छ शहर बना है वो अहमदाबाद बना है, प्रयागराज बना है और सिकंदराबाद बना है। तो नॉर्मली जो सबसे स्वच्छ शहर होता है वो अहमदाबाद बना है। गंगा के किनारे जो शहर है तो उसमें प्रयागराज जो है वो सबसे स्वच्छ शहर बना है। और कैंटोनमेंट क्षेत्र की जब बात करेंगे तो सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट शहर बना है सिकंदराबाद। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा, यहाँ पे सेना हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा आयोजित प्रचंड शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में मेरठ में भारतीय सेना द्वारा प्रचंड शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, देश के पहले घुमंतू अर्थात नोमैड गांव का उद्घाटन किस राज्य के पक्यांग जिला में याकेटन गांव में किया गया? तो सिक्किम के पक्यांग जिला के याकेटन गांव को हाल ही में पहले डिजिटल घुमंतू यानी कि नोमैडिक गांव के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट, 15 से 17 जुलाई के बीच सार्क कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया? तो ये कोलंबो में किया गया था। ठीक है, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। इसमें खासकर भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने शामिल किया गया था। नेक्स्ट, जस्टिस संजीव सचदेवा को हाल में कहाँ का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया जस्टिस संजीव सचदेवा को। हाल ही में 5 व्यक्तियों को ऐसे जो है वो मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था। उसमें मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस संजीव सचदेवा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं आशुतोष कुमार। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं तरलोक सिंह चौहान।
और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं विपुल मनुभाई पंचोली। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी हो। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।